बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े पार्टियों को आप किस प्रकार टक्कर देंगे? आपको क्या लगता है कैसे टक्कर देंगे? देखिए, मैं जितना भी नेता लोगों को देखा हूँ, ये लोग क्या करता है, IAS IPS ऑफिसर जो लोग होता है वो लोग को चेंबर में जाता है, हाथ पैर पकड़ता है, फोटो खिंचवाता है और जाके आदमी को बेवकूफ़ बनाता है। सही। तो आपका कुछ स्टेटमेंट जो है कि कंट्रोवर्शियल रहता है, ऐसा लगता है कि विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन का आपका अलग से दुश्मनी चल रहा है। मैं वो लोग का एगेंस्ट में रहता हूँ, इसलिए मेरा ऊपर एफआईआर करता है, परेशान करता है। मैं क्योंकि जानता है कि मनोज पॉल है, ये डरेगा नहीं, ये मरते दम तक लड़ेगा। और यही जो सपोर्ट है ना, यही चीज़ें मेरे को आगे जाने में मदद करता है। मेरे को खुशी होता है कि मैं लास्ट तक लड़ूंगा। इसमें क्या होगा, सारा मेरा अगर वोट में कन्वर्ट हो जाएगा 100% है, तो इसमें क्या है कि मेरा जीतने का लगभग तय है, 100% है। और तो मैं सारे पब्लिक के सामने ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत गए, जी ठीक है, आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के MP बन गए, जी, तो आप पब्लिक के लिए पहला प्राथमिकता जो इश्यूज रहते हैं, किस इश्यूज पर आप काम करेंगे और पहला प्राथमिकता क्या देंगे? सबसे सामने पूछते हैं कि आप जो है कि ये लग रहा है कि आपका झुकाव जो है कि बंगाली के ऊपर में ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये है कि आप जो है अगर इलेक्शन जीतते हैं तो पूरे अंडमान के पब्लिक को लेकर चलेंगे या प्राथमिकता जो है बंगालीस को देंगे? नमस्कार दर्शकों, दिनांक 29 मार्च 2024 को अंडमान और निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार श्री मनोज पॉल जी ने कौशल नगर और बकुलतला में लोगों को संबोधित किए। उन्होंने अपने भाषण में NH4, हॉस्पिटल, 100% जॉब रिजर्वेशन जैसे कई मुद्दों को बेबाकी से लोगों के सामने रखा। बकुलतला में मनोज पॉल जी के मीटिंग के दौरान हमारे मीडिया ने चुनाव और मुद्दों को लेकर पूरे बकुलतला के जनता के सामने मनोज पॉल जी से कई तीखे सवाल पूछे। मनोज पॉल जी ने भी उन सवालों का जवाब बेबाकी से दिए। आगे लाइव इंटरव्यू देखिए। धन्यवाद दर्शकों, संगीता सिंह, एवीलाइन मीडिया से। दोस्तों, आज जो है कि बकुलतला क्षेत्र में मनोज पॉल जी आए हैं, जो कि इस बार के जो इलेक्शन है उसमें खड़े हो रहे हैं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में, और उनका जो पार्टी है वो है अंडमान एंड निकोबार डेमोक्रेटिक, तो स्टेट निर्दलीय रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, और जो है कि पार्टी का नाम है अंडमान एंड निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस। तो दोस्तों, क्षेत्र बकुलतला और मंच मनोज जी का, और सवाल जो है आप सभी का, यहाँ में माध्यम बनेगा एवीलाइन मीडिया। तो मनोज जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो जानते ही है कि इस बार के चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी जो है कि भाग लिए हैं। आई थिंक 13 कैंडिडेट थे, 2 शायद रिजेक्ट हुए हैं और 11 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ में स्टेट लेवल पार्टी भी है, देन नेशनल लेवल पार्टी भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े पार्टियों को आप किस प्रकार टक्कर देंगे? आपको क्या लगता है कैसे टक्कर देंगे? देखिए, पहला तो बात है, हमेशा आप खुद सोचिए, अगर एक सीधा बोलता हूँ, अगर देश को आगे लेके जाना है तो अगर अंडमान कमज़ोर रहे, कभी देश आगे बढ़ सकता है? स्ट्रॉन्ग देश बन सकता है? बताइए, नहीं बन सकता है। तो ऐसा होता है, एक वीक कैंडिडेट को, एक कमज़ोर आदमी को आप पार्लियामेंट भेजेंगे, वो अंडमान के लिए कुछ कर पाएगा? बताइए। मैं जितना भी नेता लोगों को देखा हूँ, ये लोग क्या करता है, IAS IPS ऑफिसर जो लोग होता है वो लोग को चेंबर में जाता है, हाथ पैर पकड़ता है, फोटो खिंचवाता है और जाके आदमी को बेवकूफ़ बनाता है। सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने यहाँ में रोड खराब है, कितना नेता लोगों के पास गया होगा, कोई कर पाया? विष्णुपद रॉय था, कुलदीप राय था, ये लोग कुछ कर पाया? क्योंकि ये लोग कमज़ोर है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग IAS IPS ऑफिसर लोग से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुलदीप राय शर्मा का 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी, आपका बैंक में पैसा रहेगा और सारा इलीगल प्रॉपर्टी रहेगा, आप IAS IPS ऑफिसर लोग का फेवर में ही बोलेंगे, एगेंस्ट में कुछ बोलेंगे नहीं। दूसरा है विष्णुपद रॉय। देखो, विष्णुपद रॉय का क्या हो गया, इसने जब से एक्चुअली विष्णुपद रॉय तो एक मोहरा है, उसको क्या करा, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद परवेज जैसा बिजनेसमैन लोग उसको हायर किया, हायर करके क्या किया, उसको अपना लड़की लोगों से शादी करवाया, अपना जो कम्युनिटी वाला शादी करवा के। वो क्यों करा? क्योंकि वो लोग बहुत चालाक है, वो लोग मालूम है कि वो लोग का कम्युनिटी से कभी कोई MP बन नहीं सकता, अगर वो लोग खड़े भी हो जाए हारेगा। तो वो लोग क्या करा, इसको लड़की शादी दिला के अपने काम निकालने के लिए इसको यूज़ किया वो। और अभी क्या है कि जो यूथ है, खास करके जो अंडमान निकोबार का, ये समझ गया है, और इसीलिए क्या है कि मेरे लिए तो बहुत ही आसान है। आप खुद देखो, मेरे लिए अगर मनोज पॉल से लोगों को डर नहीं लगता, मनोज पॉल अकेला आदमी है जिसका 15-15, 20-20 FIR कराए। बताइए, आप एक बात बताइए, IAS IPS ऑफिसर लोग मेरे से परेशान है, तभी तो ये लोग मेरे ऊपर FIR करता है। बताइए,
हम तो अंडमान में रहते भी नहीं, हम 2007 से बेलेट में रहते हैं, हम कभी यहाँ में आते नहीं थे। मेरे को ये लोग FIR करता है, क्यों? क्योंकि ये लोग इसीलिए FIR करता है डराने के लिए, तुम एडमिनिस्ट्रेशन का फेवर अगेंस्ट में मत बोलो। मेरे को जबरदस्ती अरेस्ट करवाता है। इसका सॉरी आपको डिस्टर्ब करता है, इसी में मैटर में मेरा दूसरा सवाल ये है जी। कि आपका जो है कि हमने यूट्यूब वीडियो भी देखा है और आपका बहुत सारे भाषण भी देखे हैं, जी। तो आपका कुछ स्टेटमेंट जो है कि कंट्रोवर्शियल रहता है। ऐसा लगता है कि विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन का आपका अलग से दुश्मनी चल रहा है। नहीं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन दुश्मनी नहीं है। आप एक सोचिए कि IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर वहाँ से आया है, मेरे पास प्रूफ है, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ। तो जितेंद्र नारायण है, वो क्या करा, छोटा छोटा लड़की लोग को, कितना साल का, 18 साल का 19 साल का लड़की लोग को अपना क्वार्टर में लेके जाके रात को रेप किया, सबको पता है, ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है। एक IG आया था पुलिस का, इंस्पेक्टर जनरल, वो क्या करा था, ये जो IMFC का फ्लैट है उसमें रात को लॉकडाउन के टाइम में, सब आपको पता नहीं, सारा आदमी लोग को फाइन लगा रहा था, पुलिस पीट पीट के घर में घुसा रहा था 2020 में। वो मेनलैंड से लड़की लोग को लेके आके वहाँ में रात भर अय्याशी करता था। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़। आप एक बात बताइए, वो लोग क्या बोल के गवर्नमेंट जॉब देगा, और बहुत सारे लड़की लोग को ऐसे करके गवर्नमेंट जॉब भी दिया है, ठीक है। बाहर से लेके आके सब अय्याशी करके, पैसा सब, दारू सब ये लोग अय्याशी करता है। आप एक बात बताइए, ये सब मैं जानते हुए भी, देखते हुए भी चुप रह सकता हूँ? बताइए। यही में एक एसी जो आया था, यही में रंगत में एक लड़की ने सुसाइड कर दिया, पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा था, FIR तक नहीं कर रहा था। जब मैंने उसमें करवाया, एक लड़की ने वीडियो बनाया था कि मेरे को सर, मैंने ये जो DGP सत्येंद्र गर्ग मेरे को परेशान किए, मैं सुसाइड कर दिया, वीडियो में बोला, मैंने ट्विटर में शेयर भी किया था। मैंने शेयर किया करके मेरा पर 2-3 FIR करवा दिया। आपको पता रहना चाहिए, हम अकेला, हम डरते नहीं, आपको भी पता है, हम ऐसे आदमी हैं, ना तो हम FIR से डरते हैं, ना तो हम जेल से डरते हैं। वो जेल क्या है बताइए? महात्मा गांधी भी जेल में था, सुभाष चंद्र बोस को भी ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट कर दिया था, नहीं करा था? बताइए, करा था। बात है कि आप गलत करके जाते हो कि आप सही चीज़ करके किसी को, देखो हम किसी का दबाव में नहीं आते। जो नेता लोग विष्णुपद रॉय है, आप पता करिए, एक कभी FIR नहीं करा, कुलदीप का नाम से कभी पुलिस ने नहीं करा। क्यों नहीं करा? इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो पुलिस के साथ मिलकर काम करता है, आदमी को बेवकूफ़ बनाता है। IAS, मैं वो लोग का एगेंस्ट में रहता हूँ, इसलिए मेरा ऊपर FIR करता है, परेशान करता है मेरे को मीटिंग का परमिशन नहीं देता है। आपको पता रहना चाहिए, मैं अगर सुबह से शाम तक लड़ता हूँ, तो ये जो लोग है ना, ये लोग से पूछिए कि मेरे को मिलने के लिए, मेरे को देखने के लिए कितना आदमी मेरे को फ़ोन करता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि मनोज पॉल है, ये डरेगा नहीं, ये मरते दम तक लड़ेगा। और यही जो सपोर्ट है ना, यही चीज़ें मेरे को आगे जाने में मदद करता है। मेरे को खुशी होता है कि मैं लास्ट तक लड़ूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, देखिए हम लोग भी है कि कुछ सर्वे करते हैं और क्या है कि लोगों से पूछते बहुत है, ये तो तय है कि आपके बहुत सारे हिडन सपोर्टर हैं, जी जी, ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं जी। है। और मुझे भी जहाँ तक लगता है वो हिडन सपोर्टर जो है आपको वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग जहाँ सर्वे किया है तो ये पता नहीं चल रहा है कि आपको जो हिडन सपोर्टर है और कितना है। जैसे कि हम लोग अंदाजा लगा से BJP कितना वोट गिरेंगे, कांग्रेस कितना वोट है, लेकिन आपका पता नहीं चल रहा है कि कितना तक का आपका वोट है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में आप कितने वोट तक आप हासिल कर सकते हैं? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ में मैं जो देखा हूँ, हमारा क्या है ना, जो 20 से 45 एज ग्रुप का जो आदमी लोग है, ये लोग क्या है कि मेरे को 100% वोट करेगा, जो एज ग्रुप का है। अभी क्या, वो जो ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, जो रिमोट एरिया में, जैसा सोचिए 45 से 60-70 एज ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, ये लोगों से क्या है कि सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं है, मैं मिल नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले से प्लान किया कि मैं आऊँगा, गाँव में जाऊँगा, ये लोग से मिलूंगा। अभी देखिए, मैं सर से सबसे गाँव में जाके मिल रहा हूँ। मैं शाम का टाइम में मीटिंग कर रहा हूँ, सुबह का टाइम में क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग कन्विंस हो जाएगा, और मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ 100% मैं एक बार जीत जाऊँगा। अगर सब कुछ सही से चला और अगर मेरे को मीटिंग करने दिया तो मैं 100% जीत जाऊंगा। क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया में हूँ, तो यूथ तो मेरे को जानता ही है। एक 20 से आपका जो वोटर्स है 40-45 एज ग्रुप का, उससे ज़्यादा वाला जो एज ग्रुप का है, वो लोगों से जाके मैं घर में जाके मिल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, सारा मेरा अगर वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% है, तो इसमें क्या है कि मेरा जीतने का लगभग तय है, 100% है। और विष्णुपद रॉय को क्या है, कभी भी आप सुने हो पब्लिक में आके कोई मीटिंग करता वाला सुने हो? कभी नहीं सुनोगे। और ये जो बाहर का आदमी लोग को सपोर्ट कर रहा है, बिहारी लोग को आके जो बैठा रहा है, और इसमें से लोकल जो है पोडलर को, सिर्फ बंगाली नहीं, ये सोचता है बंगाली, पोडलर का जो लोकल लोग, ये लोग भी काफ़ी नाखुश है, आपको पता है। तो ये लोग का वोट भी मेरा फेवर में अभी आ रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा केजरीवाल जब इलेक्शन जीता 2014 में, सब बोलते अरे उसको कैसे जीतेगा, देखिए वो जीत गया था। सही बात बोल रहा हूँ। ये पंजाब में जो है ना, पंजाब में चीफ मिनिस्टर था पहले का, छेन्नी करके, सब सोचा कि वो तो चीफ मिनिस्टर है, 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, उसको कौन हराएगा। उसको एक लड़का ने, जो मोबाइल स्टोर चलाता वाला लड़का, हरा दिया था। ये अभी का बात है, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल 3 साल का बात है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सब हम अगर दिल्ली में बैठ के कुछ बोलते हैं, ये हमें आदमी सुनता है, जानता है। तो इसीलिए क्या है कि ये बार हम, मेरा हिसाब से क्या है कि मैंने जो कैलकुलेशन लगाया, हम अगर सारे जगह में जाके आदमी से मिले तो 100% है, ये बार MP मैं ही बनूंगा। और बात मेन क्या है कि ना, सब आदमी इसीलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि मैं नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का डिग्रीपुर का लड़का हूँ। आपको पता है, जितना भी कैंडिडेट आप देख रहे हो, मैं अकेला लड़का हूँ जो डिग्रीपुर का है।
मैं अकेला लड़का हूँ जो डिग्रीपुर का है। तो ये आदमी लोग को जो है ना, उसको पता है कि रोड अगर नहीं बनेगा तो मनोज पॉल तो रहता तो इसी का लास्ट में है ना। तो आप मेरे को छोड़ोगे, बताइए, अगर रोड नहीं बनेगा तो रोड तो मेरे को बनाना ही है, अगर मेरा जान ही क्यों ना चले जाए। तो ये आदमी जो आदमी दिख रहा है ना, एक भी वोट यहाँ से हुआ नहीं जाएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। मनोज जी, हमारा भी सारा शुभकामनाएं आपके साथ में है कि हम भी चाहेंगे कि आपको जो है कि इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस रहे। तो देखिए, हमारा जो वीडियो है हमारा ऑलरेडी ऑल रिकॉर्ड रहता है, जी तो मैं सारे पब्लिक के सामने ही आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हाँ। मान लीजिए आप चुनाव जीत गए, जी ठीक है, आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एमपी बन गए, जी। तो आप पब्लिक के लिए पहला प्राथमिकता जो इश्यूज रहते हैं, किस किस इश्यूज पर आप काम करेंगे और पहला प्राथमिकता क्या देंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरे को दो चीज़ है, दोनों में पहला कौन से कराऊंगा मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग 100% जॉब रिजर्व करना है अंडमान का बच्चों के लिए, बाहर से किसी को आने नहीं देना है, और रोड बनाना है। मेरे को लगता है ये 3 सबसे बड़ा काम है। ये 3 अगर नहीं हुआ तो आप याद रखिएगा, आप तो खत्म है, हम भी खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग को मेलैंड में शिफ्ट होना पड़ेगा, अंडमान में आकर हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर बाहर से आप देखिए, हर एक 2-3 दिन में मैं देखता हूँ पोर्टलैंड में एक लाश मिलता है, बोलता है लावारिस लाश। सही बोल रहा हूँ मैं? आप देखिए, ये अंडमान में ऐसा कभी हुआ था? कभी बताइए। ये कौन है, कौन मर्डर करता है, कौन मरता है? ये सारे जो बाहर से आ रहा है, ये लोग, एक अभी पकड़ा गया था कैम्बेलवे में, एक आदमी मेलैंड में मर्डर करके 11 साल से कैम्बेलवे में छुपा हुआ था, पुलिस आके पकड़ के लेके गया। आप ऐसे करके कौन यहाँ में, कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तान से है, किसी को नहीं पता। नेता लोग सबको आइलैंडर कार्ड, सबको वोटर कार्ड बना के यहाँ में सेटल करवा रहा है वोट के लिए। तो ये सिर्फ हमारा इशू नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है। क्योंकि कल आप किसको घर में रहने के लिए देख रहे हो, हमें पता चलना चाहिए कि आपके घर में कौन रहने के लिए आ रहा है। सही नहीं बोल रहा? बताइए, अगर हमें पता ही नहीं हमारे घर में कौन आ रहा है, वो कल हमें मर्डर करके चले जाए, हमें तो परेशानी है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ को एक प्रायोरिटी बेसिस पे जितना जल्दी हो सके उतना आराम है। क्योंकि नेता लोग करेगा नहीं, आपको भी पता है, नहीं करेगा लोग। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम वोट को टारगेट करता है, बीजेपी में मोहरा बना के विष्णुपद रॉय को रखा है ना, वो मुस्लिम बीजेपी हिंदू दोनों को वोट को जानता है। मैं रिलीजन वाइज नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, आपको जानना चाहिए। तो मेरा क्या है कि देखो, मेरा क्या है कि हम सारे धर्म को एक मान के चलते हैं। मैं क्या मान के चलता हूँ, देखो, हमारा जो अंडमान निकोबार का आदमी है वही पहला है। बाहर से जो आया वाला उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। 2004 कट ऑफ डेट है, 2004 से पहले जो भी आया उसको सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए, और उसके बाद जो आया उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं? बस ये हमारा मुद्दा है। हमारा आखिरी सवाल है, ये लिस्ट में नहीं था, लेकिन क्या है कि सीधा हम सबसे सामने पूछते हैं कि आप जो है कि ये लग रहा है कि आपका झुकाव जो है कि बंगाली के ऊपर में ज़्यादा है, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये है कि आप जो है अगर इलेक्शन जीतते हैं तो पूरे अंडमान के पब्लिक को लेकर चलेंगे, हाँ? या प्राथमिकता जो है बंगालीस को देंगे? नहीं सर, देखिए, मैं बंगाली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एमपी सिर्फ बंगालियों का नहीं बन सकता। आपको भी पता है, मेरे को काम सबके लिए करना है, लेकिन क्या है, जिसका जो हक है वो मिलेगा। मैंने बार बार बोला, मेरे से बहुत ज़्यादा दुख भी है, मैं बोला नहीं, अगर जिसका जितना पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में, जिसका जितना पॉपुलेशन है गवर्नमेंट जॉब में, उसको उतना % मिलना चाहिए। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए, रांची लोगों का गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है, जो आदिवासी रांची लोग हैं बहुत कम, वो लोग जनरल कैटेगरी में रखा। आप बोले उनके साथ अन्याय नहीं है। जो तेलुगु लोग हैं, तेलुगु कम्युनिटी का आदमी लोग हैं, वो लोग पहले भी मच्छी पकड़ता था, आज भी मच्छी पकड़ रहा है, वो लोग को गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम है, वो लोग को भी होना चाहिए। बंगाली लोग देखिए, 1950-55 में जब सेटल करा है, वो लोग तब भी खेती बाड़ी करता था, आज भी खेती बाड़ी करता है, वो लोग को गवर्नमेंट जॉब में मिलना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं? तो मनोज पॉल, जो मैं कैम्बेलवे गया हुआ था, कैम्बेलवे में मैं आदमी लोग को देखा, वो लोग जनरल कैटेगरी में है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो लोग कितना दूर, 1 दिन लगता है कैम्बेलवे पहुंचने के लिए, बहुत दूर है। हम बोला नहीं, सबको रिजर्वेशन मिलेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा, आप कोई भी कम्युनिटी एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, सबको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात भी है, जो ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है उसका सीट को कम करेंगे। हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे कि मोपरा लोगों को गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, वो लोग का 5-7% पॉपुलेशन है, लेकिन 40-30% गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं चलेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? लेकिन मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ, देखो, आप ज़्यादा नहीं मांग सकते। एक प्लेट में अगर खाना है तो आपको 1 प्लेट ही खाना मिलेगा, आप 4 प्लेट लेके नहीं ले सकते। तो ऐसा सिस्टम है, जो आपका हक है वो हक का मिलेगा, और मनोज पॉल सबके लिए काम करेगा, और आज भी करा। अगर मैं यहाँ में वोट लाया हूँ तो यहाँ में तमिल वाला भी यूज़ कर रहा है, तेलुगु वाला भी यूज़ कर रहा है, बंगाली वाला भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि सेटल्ड हुआ नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में। आप देखो, मलयाली भी है, तमिल भी है, बंगाली भी है, और यहाँ में हमको लगता है बिहारी भी है। तो इसीलिए हम सबके लिए काम करेंगे, लेकिन सबको उतना ही मिलेगा जितना आपका हक है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। धन्यवाद मनोज जी, और ये चुनाव के लिए आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सर, आप मैं खास करके भाई को मैं बताता हूँ, मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, आप भाई का वीडियो मैं देखता हूँ, एकदम निष्पक्ष रहेगा। निष्पक्ष मतलब इम्पार्शियल जिसको बोलता है, किसी का फेवर नहीं करता है। क्योंकि बहुत सारा मीडिया आजकल अंडमान में, इलेक्शन चुनाव का टाइम है, जो पॉलिटिकल पार्टी पैसा देता है उसी का झुकाव में बोलता है, आप लोगों को पता ही होगा शायद। लेकिन ये भाई है, पहले भी आया था, ठीक है,
जो सच है वही बोलता है और जो क्लियर है वही बोलता है। तो आपको तो मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पब्लिक को सच पहुँचाने के लिए। तो आप जो कर रहे हो ये हमसे कम नहीं है, ठीक है। खास करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई के लिए एक ताली बजाए, ताकि भाई हमारे लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि मीडिया कवर भी नहीं करता मनोज पॉल को, क्योंकि ये सोच के, क्योंकि वो लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस से पैसा दे के रखा। तो मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप आए इसीलिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।